जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज 30 अक्टूबर हुए। 30 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे, यानी टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्न को लेके आए हैं। और आज के दिन अगर बात करें तो आज के दिन विश्व बचत दिवस भी मनाया जाता है, यानी आप लोग सेविंग करना ज़रूर करें अपने पैसे को। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे अगर आप लोग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। अगर बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में, तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में। अगर बात करें नई दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट के बारे में, तो नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। और नई दिल्ली का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी है, यानी जो यहाँ पे पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद आतिशी मारलेना जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहाँ पे वर्तमान में आम आदमी पार्टी का सरकार है। और नई दिल्ली के बारे में और भी फैक्ट बात करें तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ी शहर है। और यमुना नदी गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर यमुना नदी का लंबाई का बात करें तो 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। नई दिल्ली को रैलियों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 79 स्थान पे है भारत। और बात करें इस स्थान यानी शीर्ष स्थान पे, तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी है। और यह इंडेक्स 8 संकेतकों का आकलन करता है, यानी सरकारी नियंत्रण, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, सिविल न्याय और आपराधिक न्याय पे यह संगठन काम करता है। अगर बात करें तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत से कम स्थान रखा है इस बार, यानी 69 स्थान पे नेपाल है अभी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रवाना किया गया है। इस पर अगर चर्चा करें तो इसे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई गई है। यह कार्यक्रम हज़ारों लोगों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। और यह रेस इंडिया गेट के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई और इंडिया गेट के पीछे बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर जाकर खत्म हुई। इसका आयोजन इस बार 29 अक्टूबर को ही किया गया। इससे पहले इसका आयोजन 31 अक्टूबर के दिन किया जाता था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के दिन, यानी एकता दिवस के रूप के दिन इसका आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार दीपावली के कारण इस बार 29 अक्टूबर को ही आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो इसका नाम अदम्य और अक्षर है। और ये 2 गश्ती जहाज़ का जो निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा, निगरानी, नियंत्रण और निगरानी है, जो ICG को अप तटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा में सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इसका लोकार्पण थानो देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव यानी स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। यानी थानो स्थित इस लेखक गांव में लेखक कुटीर, संजीवनी वाटिका, नक्षत्र, नवग्रह वाटिका, पुस्तकालय, काला दीर्घा, योग ध्यान केंद्र, परिचर्चा केंद्र,
गंगा और हिमालय का मनमोहक संग्रहालय बनाया गया है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के बारे में तो उत्तराखंड राज्य का राजधानी देहरादून है और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, परंतु 2060 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में WUTT चैंपियंस मॉन्टेपिलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो यह मनिका बात्रा जी बनी है। इन्होंने इतिहास रच दिया है, यानी पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी में शीर्ष 8 में पहुंचे हैं। मनिका बात्रा ने 27 अक्टूबर 2024 को फ्रांस में आयोजित इस चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में एम्स दिल्ली द्वारा शुरू की गई ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है स्ट्रोक के उपचार के लिए स्टेंट स्ट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। इसके बारे में अगर बात करें तो 28 अक्टूबर 2024 को एम्स दिल्ली ने नई दिल्ली में ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की घोषणा की। यह परीक्षण स्ट्रोक के थक्कों के उपचार के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक नए स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करेगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हुए कौन है? तो इनका नाम पेड्रो साnchez जी हैं। इस दौरे में इन्होंने गुजरात के बड़ौदा शहर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया तथा दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार का जो थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। इस बार ये 9वां नंबर दिवस मनाया गया है जिसमें कुल 150 देशों ने भाग लिए। अगर बात करें आयुर्वेद के इतिहास के बारे में तो आयुर्वेद शब्द का संस्कृत के 2 शब्द आयु और वेद यानी आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान से लिया गया है, जिसका अर्थ हो गया जीवन का ज्ञान होता है। यह शरीर मन और आत्मा में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। अगर बात करें आयुर्वेद के मूल स्रोत यानी श्रोता जो होता है यानी स्रोत जहाँ से हुआ है भगवान धन्वंतरी को माना जाता है और जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो यानी सेशन का लास्ट प्रश्न हाल ही में किन्हें केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया है, जो वर्तमान में भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। यह पुरस्कार वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में यानी 30 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में। तो आज ही के दिन 1883 में महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था। तो आज ही के दिन 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला था और आज ही के दिन 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था और आज ही के दिन 1960 में ब्रिटेन में पहली बार सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी और आज ही के दिन 1909 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।